कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी महाकुंभ की। एक तरफ जहां महाकुंभ में किसी न किसी कारण से सेंध लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी और उनकी प्रशासन हर वो कोशिश कर रही है जिससे महाकुंभ को कोई आंच न आए। जिसके बीच महाकुंभ में एक बार फिर भीषण आग लगने की खबर आ रही है, जिसके कारण कई कॉटेज भी जल गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। महाकुंभ में एक बार फिर लगी आग। महाकुंभ के सेक्टर 22 छतनाक झुंसी में बने टेंट सिटी में बृहस्पतिवार को आग लग गई। बता दें कि आग लगने का सही कारण का पता भी नहीं चल सका है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। टेंट सिटी के दर्जन भर से अधिक टेंट जलकर राख हो गए। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। सूचना पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। महाकुंभ में आग लगने की खबर पर पुलिस अधिकारी ने कहा, जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, मौके पर आकर देखा गया तो 15 टेंट में आग लगी थी। फायर विभाग ने मौके पर आकर फौरन आग पर काबू पाया। अब आग पर काबू पा लिया गया है। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और कोई भी घायल नहीं हुआ है। बता दें कि प्रशासन का यह भी कहना है कि जहां आग लगी है वो मेला क्षेत्र से अलग हिस्सा था। यहां खुले मैदान में प्राइवेट टेंट लगाए गए थे जिसमें आग लगी है। 19 जनवरी को भी लगी थी आग। इससे पहले भी याद दिला दें कि 19 जनवरी को भी आग लगने की खबर महाकुंभ से सामने आई थी, जिसमें सियासत को भी गरमा दिया था। दरअसल महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में 19 जनवरी को एक शिविर के पुआल में लगी आग। गैस सिलेंडर फटने की वजह से तेजी से आग फैल गई थी। आग की चपेट में आने से करीब 18 शिविर जल गए। हालांकि अग्निशमन कर्मियों में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं आई थी। इसी बीच यूपी सरकार की तरफ से भी अग्निकांड को लेकर कुछ तथ्य बताए गए थे, जिसमें आग लगने की वजह बताई गई थी। यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार 19 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर नंबर 19 पुराना रेलवे ब्रिज व नए रेलवे ब्रिज के मध्य थाना क्षेत्र कोतवाली घुंसी अंतर्गत करपात्री जी के शिविर के समीप गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर की रसोई में समय करीब 4:10 पर आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर सर्विस द्वारा स्थानीय कल्पवासियों व पुलिस के सहयोग से आग का समय करीब 5 बजे बुझा लिया गया था। इस प्रेस नोट में बताया गया कि गीता प्रेस की रसोई में छोटे सिलेंडर से चाय बनाते समय सिलेंडर लीक हो जाने के कारण आग लगने की बात सामने आई थी। आग लगने से रसोई में रखे करीब 2 गैस सिलेंडर फट गए थे तथा 40 घास फूस की झोपड़ियां और श्री संजीव प्रयागवाल के 6 टेंट जल गए थे। इस आग के दौरान भागते समय जसप्रीत के पैर में चोट लग गई थी और वो घायल होकर अचेत हो गए। जसप्रीत को अचेत होने पर इलाज हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से महाकुंभ मेला अंतर्गत केंद्रीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के पश्चात अग्रिम उपचार हेतु जसप्रीत उपरोक्त को स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज भेज दिया गया। चिकित्सकों द्वारा घायल की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। आग लगने से टेंटों में रखे दैनिक उपयोग की वस्तु, बिस्तर, चारपाई, कंबल, कुर्सी, मेज आदि जलकर नष्ट हो गई। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमका ने बताया कि लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे। हमने बहुत सावधानी से बनाया। सभी को मना किया गया कि किसी भी प्रकार का अग्नि का कोई काम ना करे। जहां हमने सीमा बनाई उससे पार सर्कुलेटिव एरिया घोषित कर दिया गया था। पता नहीं प्रशासन ने वो जगह किससे दी, उस तरफ से अग्नि की कोई चीज हमारी तरफ आई और आग फैल गई। हमारा कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। हमारी रसोई टीन शेड की थी, पक्की थी। हालांकि आग लगने वाले दिन सीएम योगी प्रयागराज का दौरा कर रहे थे, इसीलिए घटनास्थल पर उनको भी समय से पाया गया। महाकुंभ में हुई भगदड़। रात 1:45 से 2 बजे की बात है, जब प्रयागराज के महाकुंभ में लोगों ने बैरिकेडिंग से छलांग मारकर संगम तट पर जाने के लिए रेस लगा दी। रेस भी ऐसी जिसमें बीच में आंधी आए, तूफान आए या फिर इंसान आए, रुकना नहीं है। सबको रौंदते हुए चले जाना है, क्योंकि दिन मौनी अमावस्या का है और इस दिन डुबकी नहीं लगाई तो क्या किया, चाहे लगभग 20 लोगों की मौत हो जाए या 60 लोग घायल ही क्यों ना हो जाए। ताज्जुब की बात है कि श्रद्धालु
आस्था की डुबकी में इतना खोए हुए थे कि उनके पैरों के नीचे से जान ही क्यों ना जारी हो, कदम पीछे नहीं रुकने चाहिए। यहाँ तक कि श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए इतना बेचैन थे कि उन्होंने प्रशासन की आवाज तक नहीं सुनी, जहां पुलिस प्रशासन हाथ में माइक लिए चिल्ला रहे थे, सोए नहीं, उठे और स्नान करें, भगदड़ मच सकती है। इस चेतावनी के बाद भी रौंदे जाने वाले श्रद्धालु ढीठ की तरह पन्नी बिछाए जमीन पर सोते रहे और अंजाम आप सब जानते हैं। मैं बता दूं कि घाट पर मौजूद कमिश्नर विजय विश्वास पंत का अनाउंसमेंट करते हुए का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो श्रद्धालु से कहते नजर आ रहे थे कि यहाँ सोते रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, इसीलिए उठो और स्नान करो, सुरक्षित रहो। वो कह रहे हैं कि और भी लोग आएंगे तो भगदड़ मचने की संभावना है। जो लोग पहले आ गए हैं उनको पहले स्नान करके चले जाना चाहिए। वो लगातार अपील कर रहे हैं कि जो पहले आ गए हैं वो सोए नहीं बल्कि उठे और जल्दी स्नान करें, लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी। लाखों लोग इस पवित्र स्थल पर स्नान करना चाहते थे, लेकिन भारी भीड़ के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। भीड़ प्रबंधन की कमी और श्रद्धालुओं के धक्का मुक्की के कारण भगदड़ मच गई। हालांकि सूचना मिलने के 5 मिनट बाद ही एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंच गई थी। यानी सुरक्षा टीम और प्रशासन ने अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को समझा, लेकिन विपक्ष का कारण मिल गया कि वो महाकुंभ पर सेंध लगा सके। खैर, सरकार और प्रशासन क्योंकि अलर्ट थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत अपना एक्टिव मोड दिखाया। सीएम और प्रशासन का एक्टिव मोड। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मेला क्षेत्र से लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़े तमाम बड़े फैसले लिए गए। सीएम योगी ने सबकी सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए। महाकुंभ में प्रयागराज में मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी को तैनात किया गया। इसके अलावा 5 विशेष सचिव को भी कुंभ की व्यवस्थाएं बेहतर करने की जिम्मेदारी दी गई। सीएम योगी ने देर रात अधिकारियों के साथ प्रयागराज, कौशांबी, वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर जैसी जगहों पर तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें मेला क्षेत्र में लगातार सतर्कता, सावधानी बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज से सीमा साझा करने वाली सभी जिला के अधिकारी लगातार प्रयागराज प्रशासन से संपर्क समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। कहा कि प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति है। ये वो श्रद्धालु है जो अब स्नान करके अपने घर लौट रहे हैं। एडीजी और जिलाधिकारी प्रयागराज ये सुनिश्चित कराए कि एक श्रद्धालु सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। रेलवे के संपर्क समन्वय बनाकर ट्रेनों को लगातार संचालन सुनिश्चित कराया जाए और अतिरिक्त बसें लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव न बने, इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में होल्डिंग एरिया बनाए रखें। स्थिति को देखते इन्हें आगे बढ़ने दें। जहां कहीं भी लोगों का रोका गया हो वहां सभी के भोजन और पेयजल का प्रबंध किया जाए। एक भी श्रद्धालु को भोजन पानी की समस्या ना हो। किसी भी होल्डिंग एरिया में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज से वापसी के सभी मार्ग खुले रखे जाएं। महाकुंभ में आवागमन लगातार चलता रहे। अनावश्यक लोगों को ना रोके, कहीं भी भीड़ का दबाव ना बनने पाए। मार्गों पर जाम नहीं होना चाहिए। आगामी 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होना है। उसके दृष्टिगत सुरक्षा व सुविधा से जुड़े हर एक बिंदु पर फोकस किया जाए। सीएम योगी ने महाकुंभ में व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 2019 में प्रयागराज में बतौर मंडलायुक्त सेवा दे चुके आशीष गोयल और एडीए के वीसी रहे भानु गोस्वामी को तैनात किया है। इसके अलावा विशेष सचिव स्तर के 5 अधिकारियों को भी भेजा जा रहा है। ये सभी 12 फरवरी तक प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के सहयोग देंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। महाकुंभ आने वाले लाखों श्रद्धालु वाराणसी और अयोध्या में भी दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। चित्रकूट और मिर्जापुर में भी बड़ी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है। ऐसे में सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाए। सीएम योगी के बयान और उनके एक्शन से ये तो साफ है कि सीएम योगी महाकुंभ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, जिसको भव्य और दिव्य तरीके से संपूर्ण कराना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या महाकुंभ में सेंध के पीछे इत्तेफाक है या साजिश? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।